गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल आपने पढ़ा कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम दो फंक्शन को लेके चलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। आज प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। उस प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए पहले कुछ आपके इंटीग्रल्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको ठीक से लिख के समझ लीजिएगा कि ये वैल्यू कैसे आती है। इसके बाद आपका पहला एग्जाम्पल है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 जब मॉड एक्स लेस देन ए है। मॉड एक्स लेस देन ए का मतलब कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच वेरी कर रहा है, और ये वैल्यू 0 दी हुई है जब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है। ग्रेटर देन ए का मतलब या तो माइनस इन्फिनाइट हो या तो प्लस इन्फिनाइट। इसके बाद आपको ये वैल्यू इवेलुएट करना है। 3 पार्ट है। पहला फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, दूसरे में ये साइन वाला वैल्यू इवेलुएट करना है, तीसरे में साइन यस अपॉन यस वाला वैल्यू इवेलुएट करना है। तो फर्स्ट पार्ट एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। एफ ऑफ एफ एक्स फार्मूला रख दीजिए, ये होता है एफ एक्स की वैल्यू जो दी हुई है वो हम 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट होगा माइनस इन्फिनाइट से माइनस ए, दूसरा पार्ट होगा माइनस ए से प्लस ए, और तीसरा पार्ट होगा ए से इन्फिनाइट। इसमें आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए दिया है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए दिया है। मॉड का मतलब होता है प्लस भी और माइनस भी, लेकिन जो मॉड की वैल्यू जो आती है हमेशा मॉड इसलिए लिया जाता है कि उस वैल्यू को हम पॉजिटिव कर दें। 3 पार्ट में इंटीग्रल हम तोड़ दिए। वैल्यू देखिए, माइनस इन्फिनाइट से माइनस ए के बीच में एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी, माइनस ए से प्लस ए के बीच में एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी, ए से इन्फिनाइट के बीच में एफ एक्स की वैल्यू 0। ये सारी वैल्यू हम रख देंगे तो हमारा ये बचेगा। आप खोल देंगे लिमिट से तो ये आ जाएगा, और ये फार्मूला है आप पढ़ चुके हैं, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/s sin ऑफ s। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकेंड पार्ट करने के लिए एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एस, वैल्यू रख दीजिए एफ एस की, और एफ को इधर कर लीजिए एफ एस के साथ, इन्वर्स हो जाएगा, खाली इधर बच जाएगा एफ ऑफ एक्स। वैल्यू आप रख दीजिए 1/2 पाई, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, पूरा इंटीग्रल ही इन्वर्स जब निकलता है तो पूरा इंटीग्रल ही चेंज हो जाता है। एफ ऑफ एस टी वैल्यू निकालिए, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ई टू द पावर आई एस एक्स एफ एस डी एस की वैल्यू 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ एक्स। 2 पाई एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, और ये वैल्यू आ गई। बट फ्रॉम 1 एफ एस इज इक्वल टू 2/s sin s बाई ए, ये वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए। इस इंटीग्रल में माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ई टू द पावर आई एस एक्स को आप लिख सकते हैं cos ऑफ एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स इंटू एफ ऑफ एस को आप जो वैल्यू आई है वो रख दीजिए, और डी एस, और इस टोटल वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इंटू एफ एक्स की वैल्यू ये होती है। तो सॉल्व करके हम यहाँ रख दिए। इसके बाद आप इसको अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रल को।
रियल पार्ट एक में, इमेजिनरी पार्ट एक। यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है रियल के लिए दी है, तो आप रियल पार्ट को निकाल लीजिए। माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, दिस वैल्यू इज पाई एंड 0। यही आपको सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए आप सपोज कर लीजिए कि x बराबर 0, a बराबर 1 इन इक्वेशन 2। जो आप रख दीजिएगा सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी और आपका आ जाएगा sin s अपॉन s इज इक्वल टू पाई बाई 2। खूब आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा समझ के। कहीं कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।